नमस्ते। डीप रिलैक्स योगा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी योगा टीचर अंजू सिंह। तो आज की क्लास उन लोगों के लिए है जो कि चेयर पे बैठे रहते हैं, किसी भी कारणवश अपनी बॉडी को हिला डुला नहीं पाते, चल फिर नहीं पाते, या जिनका ज़्यादा एज हो या किसी हेल्थ इशू की वजह से। तो आज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज एकदम बिगनर तौर पे लेके आई हूँ। तो जब वो करेंगे तो उनकी बॉडी की जो बैठे बैठे स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में, हर जगह की स्टिफनेस बढ़ जाती है, पैरों की हो, चाहे आपके स्पाइन की हो, आपके कंधों की हो। तो वो छोटे छोटे एक्सरसाइज करके कैसे अपने आप को फ्लेक्सिबल और ऊर्जावान बना सकते हैं। तो चलिए बातें ज़्यादा ना करके शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरह कुर्सी पे इस तरह से बैठेंगे। सबसे पहले हम पैरों को चलाना सीखेंगे। कैसे बैठे बैठे पैर एकदम जाम हो जाते हैं, तो सिंपल अपने दोनों हाथों को अपने कुर्सी पे इस तरह रखें, ताकि बैठे बैठे क्या होता है, कमर स्टिफ हो जाती है, कमर इस तरह से झुकने लगती है। तो अपने हाथों को इस तरह से एक दबाव दें और अपनी स्पाइन को सीधा करने की कोशिश करें और अपने पैर को इस तरह चलाएं। 1, लंबा गहरा श्वास भरें, सांसों को छोड़े, सांसों को छोड़ना है यहाँ पे एंड कम बैक करना है। श्वास भरना है, सांसों को छोड़ना है एंड कम बैक करना है। श्वास भरना है, सांसों को छोड़ना है एंड कम बैक करना है। कम से कम 40 से 50 बार इसको करें। अब जो करने वाले हैं या इससे भी ज़्यादा आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 1, सांसों को छोड़े, सांसों को भरे, सांसों को छोड़े, सांसों को भरे, सांसों को छोड़े, सांसों को भरे, सांसों को छोड़े, सांसों को भरे। इस तरह से 40 से 50 बार इसको कर लें, कम से कम 40 से 50 बार। तो अभी सिंपल तरीके से ये बता दिया। अभी उसके बाद अब क्या करना है, अपने पंजों को थोड़े से इस तरह भी पैरों को चलाना सीख गए, थोड़ा पैर फ्लेक्सिबल हो गए, कम से कम 50-50 बार इसको करें बैठते हुए सांसों के साथ। तो अपने पैरों को इस तरह से टोस पे लेके आना है, होल्ड करना है एंड अपने हिल पे लेके आना है, पंजे को ऊपर उठा देना है। तो जैसे पंजों में या पैरों में दर्द होने लगता है बैठे बैठे, वो नहीं होगा। या कई कई लोग ऑफिस में भी बैठे लगातार कुर्सी पे बैठ के जिनका वर्क है, वो लोग भी इस तरह कर लेंगे। तो बीच बीच में 2-2 मिनट का ब्रेक लें और इस तरह से आगे पीछे ऊपर नीचे इस तरह से अपने पंजों को करते रहें। ऊपर, पंजे को ऊपर, हिल को ऊपर, पंजे को ऊपर। हिल को जब ऊपर करते हैं तो बैली पे भी दबाव आता है, यहाँ पे भी बॉडी जो है प्रभावित होती है और आपके लेग के मसल्स तो एक्टिवेट होते ही हैं। तो अभी चलिए, पैर हमारे एक्टिवेट हो गए, अभी ऊपर चलते हैं। तो सबसे सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ। दोनों हाथों को इस तरह नमस्कार मुद्रा में रखना है, ठीक है, और पैरों को इस तरह स्टेबल किया। लंबा गहरा श्वास भरे, सांसों को भरते हुए स्ट्रेच करें, जितना भी स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, एंड सांसों को छोड़ते हुए कम बैक करें। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज बता रही हूँ, एकदम सिंपल, सभी लोग कर सकते हैं। जिनका एज 80 के ऊपर है वो लोग भी कर सकते हैं आराम से बैठे बैठे। लंबा गहरा श्वास भरें, स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी अपनी बॉडी कैपेसिटी के हिसाब से। सांसों को छोड़े, कम से कम इसको 40 से 50 बार करें। तो अभी चलिए अगला एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल है। स्टेबल कुछ नहीं करना, इस तरह स्टेबल रहना है, जैसे आप इस तरह कुर्सी पर बैठे हैं, अपने आप को स्टेबल कर ले। कुछ भी नहीं करना है, सांसों को छोड़ते हुए अपनी हाथों को इस तरह से, और ये जो पैर हैं आपके स्टेबल रखना है, ये सारी बॉडी को स्टेबल रखना है। खाली अपने कमर को इस तरह से ट्विस्ट देना है एंड इस तरह से वापिस आए। लंबा गहरा श्वास भरे एंड सांसों को छोड़ते हुए। इतना भी हो रहा है, शुरू में गर्दन सीधी नहीं हो, स्पाइन सीधी नहीं हो, कोई बात नहीं, आपसे जितना होता है शुरुआत उतने से करना है। जैसे जैसे आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और ये एक्सरसाइज आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। यदि आपके किसी प्रकार का प्रॉब्लम है बॉडी में, डायबिटीज़ है, उन सभी के लिए देखिए आपके पेट में बहुत अच्छा दबाव आता है, आपकी स्पाइन तो फ्लेक्सिबल होगी। यदि स्पाइन झुका हुआ है तो उसमें एनर्जी आएगी, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो आप देखेंगे कि पहले से आपकी बॉडी खून का बहाव प्रॉपर से सही तरीके से होगा। इस तरह से अपने आपका चेस्ट भी एक्सपैंड होगा। इस तरह से कम 40 से 50 बार इसे करें और ध्यान रहे सांसों के साथ करना है। लंबा गहरा श्वास भरे एंड सांसों को छोड़े, लंबा गहरा सांस भरे एंड सांसों को छोड़े, लंबा गहरा श्वास भरे एंड सांसों को छोड़े।
40 से 50 बार। अब जब आपने 40 से 50 बार कर लिया तो इसे होल्ड करें 10 सेकंड कम से कम। वापस आए एंड 10 सेकंड इसको होल्ड किया। इतने में बहुत अच्छा दबाव होता है स्पाइन में, एकदम से ऐसा लगता है बहुत ही अच्छा रिलीफ मिलता है। इतने से तो आपकी बॉडी पूरी फ्लेक्सिबल हो जाएगी। इससे भी ज़्यादा अगला एक्सरसाइज बता रही हूँ जो बहुत ही सिंपल है, सभी कर सकते हैं। इससे इतने करने से ही बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी अभी बढ़ गई है, बॉडी वार्म हो चुकी है। तो दोनों हाथों को इस तरह से एंड अपने गर्दन को इस तरह से स्ट्रेच करें, अपने बैक को हंच करें, एकदम कर्व बनाए। इस तरह से दिखा देती हूँ। जैसे ये कुर्सी है, अपने हाथों को इसका दबाव देना है क्योंकि मुझे पता है कि कुर्सी पर बैठे बैठे कमर भी जो है बहुत ही जो नसें हैं वो वीक हो जाती हैं, तो बॉडी इस तरह से झुकाव की तरफ चला जाता है। लेकिन इतना करने से थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो उसी को स्टिफनेस को दूर करने के लिए आपके हाथों को इस तरह से कुर्सी पर रखना है एंड कुर्सी पर दबाव डालते हुए इस तरह अपने आप को स्ट्रेच करना है, इस तरह से एंड कम बैक। डाउन करें, अपने चिन को अपने छाती से लगाए, लंबा गहरा श्वास भरें एंड कम बैक। शुरू में फास्ट करें, 40 से 50 बार कर लेंगे इसको एंड होल्ड जरूर करें, 10 सेकेंड इसमें होल्ड करना है। पूरी बॉडी के लिए एक्सरसाइज बता दिया, पूरी बॉडी की स्टिफनेस अभी खत्म हो गई है। तो अभी सिर्फ दो एक्सरसाइज और बताऊंगी, बहुत ही सिंपल है। अब इतने से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई, तो अभी क्या करेंगे, अपने हाथों को सपोर्ट लेंगे यहाँ से और इस तरह से बैलेंस करेंगे। अपने हाथों का कुर्सी पे सपोर्ट लेंगे एंड जस्ट क्या करेंगे, अपने जगह से जो उठ पाते हैं वो इस तरह से उठ जाएंगे, इस तरह से उठ जाएंगे, इतना कर लेंगे। अब जो नहीं उठ पाते हैं तो क्या करेंगे, जस्ट अपने हाथों को इस तरह से दबाव दें एंड इस तरह से जस्ट थोड़े से हिप को उठा लें एंड कम बैक। थोड़े से इतना ही हिप को उठा लें, जो उठा सकते हैं वो ऐसे कर लें एंड कम बैक। बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज आपके पूरी पेल्विक एरिया की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, सारे मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए, आपके लेग मसल्स को फ्लेक्सिबल करने के लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज। बस इतना ही कर दें, जो बिगनर्स है इतने करने से तो पूरी बॉडी आपकी बहुत ही मतलब हल्की फील होने लगेगी, बहुत अच्छा लगने लगेगा। यदि आप कर सकते हैं तो इसी की 2 सेटिंग कर लें और लास्ट में अपने सिंपल सी बैठ जाए, अपने चेयर पे ही बैठ जाए, इस तरह अपने फिंगर्स को ध्यान मुद्रा में रखें। और मैं बोलती हूँ कि सभी चाइल्ड ब्रीदिंग करें, जो बहुत ही बेस्ट है। और ये एक्सरसाइज आपके पूरे बॉडी के मसल्स को ऊर्जावान तो बनाता ही है, आपके वेट लॉस और बहुत ही बेस्ट आपके माइंड के लिए बहुत अच्छा है, आपके सोचने समझने की शक्ति बढ़ाता है, सेंसेस को स्ट्रॉन्ग करता है। तो इस तरह ज़रूर बैठे, चाहे आपके पास 5 मिनट का टाइम हो और या 10 मिनट का टाइम हो, अपने अपने टाइम के हिसाब से करें। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल, और इतना जोर से सांस नहीं भरना है कि कहीं भी आपके बॉडी में दबाव या खिंचाव आ रहा है। अपने नॉर्मल ब्रीथ से थोड़ा सा डीप इनहेल करना है। शुरुआत स्टार्टिंग बहुत ही स्लो से, आराम से, अपना ख्याल रखते हुए करना है। तो लंबा गहरा श्वास भरेंगे। जब श्वास भरेंगे तो ध्यान रखना है कि आपका पेट फूल जाए और श्वास छोड़ें। श्वास भरें, आपका ध्यान आपके श्वासों पे, पेट फूल जाए एंड श्वास भरें, श्वास को छोड़ें। छोड़ते समय पेट पूरा अंदर जाए। इसी स्थिति में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, और आराम से जब आप कम बैक करते हैं तो आँख खोलने की जल्दी नहीं है, बैठे रहें जरा 5 मिनट इसी तरह। फिर आराम से अपने दोनों हथेलियों को इस तरह रब करेंगे तो आप फील करेंगे कि आपकी हथेलियाँ जल्दी गर्म हो जाती है जब इन एक्सरसाइजों के बाद, क्योंकि पूरी बॉडी में ऊर्जा का संचार होने लगता है। उस गर्माहट को फील करना है, अपने आंखों पे रख देना है, कानों पे रख देना है, धीरे धीरे से आंख खोल के और कम बैक करना है। ये बिल्कुल भी बिगनर जो भी कभी उठे नहीं है, बैठे नहीं है, अपनी बॉडी को मूव नहीं किए, इतने से तो बॉडी ऊर्जावान हो जाएगी इतना करते ही। तो इसके चेयर योगा के बहुत सारे अभी क्लासेस बाकी है। मैं एक पर एक लेके आती रहूँगी ऐसे क्लासेस। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगा होगा। तो अपने
रिलेशन में या अपने अपने बड़ों को, अपने बुजुर्गों को भी बताएं, या उन सभी लोगों को बताएं जिनको कि इस क्लास की ज़रूरत है, तो उन सभी को लाभ होगा और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि दूसरे को हम खुशियाँ बांट रहे हैं। तो यदि इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर लिखें या थम्स अप दें। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू मुझे यहाँ तक देखने के लिए। नमस्ते।